नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और रहना भी चाहिए ठीक। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है कि 1,000 रुपए की एसआईपी से मात्र 5 सालों के लिए और 1,00,000 रुपए महीने का एसडब्ल्यूपी या पेंशन। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है, आप भी बिल्कुल शॉक हो गए होंगे कि यह कैसे हो सकता है कि 1,000 रुपए की एसआईपी 5 सालों के लिए। वो कैसे हो सकता है कि भाई 1,00,000 रुपए महीना हमको मिल जाए, पेंशन मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 1,000 रुपए की एसआईपी 5 साल करके कहां करना है, कैसे करना है और किस फंड में करना है, जहां से हमें 1,00,000 रुपए महीना हर महीने के एसडब्ल्यूपी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम समझेंगे कि एसआईपी कहां करना है और कैसे करना है। दूसरे भाग में हम समझेंगे कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है और एसडब्ल्यूपी का लाभ हम कैसे ले सकते हैं 1,00,000 रुपए महीना का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप पहला पॉइंट समझ जाएंगे, दूसरा नहीं समझेंगे, तो भी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण नहीं होगी। और अगर आप दूसरा समझ लेंगे, पहला नहीं समझेंगे, तो भी दोस्तों आपके लिए बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दूसरी भाग को भी समझकर ही जाएं, क्योंकि आपके लिए समझना पूरी बात बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज है ना, वो पूरी ही लेना चाहिए दोस्तों, आधी अधूरी नॉलेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि अभी आपकी एज 20 से लेकर 25 तक हो या 25 से लेकर 30 तक हो। तो दोस्तों, अभी आपके पास छोटी मोटी जॉब लगी हो सकती है, हो सकता है आप कहीं पर स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आपके पास घर से आपके जो भी बड़े भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, वो आपको पॉकेट मनी देते हो। तो कम से कम 5,000 रुपए तो आपके पास जेब में आ ही रहे होंगे। और अगर आप कोई जॉब कर रहे होंगे तो कम से कम 10,000 रुपए आपके पास आ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, 10,000 रुपए में से या 5,000 रुपए में से आपके 4-5,000 रुपए महीने के खर्च हो जाते हैं। 4,000 रुपए अगर आपके खर्च हो भी जाते हैं तो आपके पास 1,000 रुपए तो कम से कम बचेगा ही बचेगा। तो दोस्तों, 1,000 रुपए के लिए आप एसआईपी करना है कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 बराबर कितना हो गया? 12,000। और 12,000 को मल्टीप्लाई किया 5 साल तो कितना हो गया? ये 60,000 दोस्तों। अगर आपने एसआईपी की 5 सालों तक तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 60,000। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको कौन से फंड में करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अब आपने 60,000 रुपए इन्वेस्टेड किया तो किस फंड में करना है? फंड होगा स्मॉल कैप, कोई सा भी कैटेगरी हो सकता है, स्मॉल कैप। इसमें आप एचडीएफसी का ले सकते हैं, इसमें आप एसबीआई का ले सकते हैं, और इसमें आप क्वांट का ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप कैनरा रोबो को जैसे स्मॉल कैप फंड लेना है, जिनकी जो टीएजीआर रिटर्न है दोस्तों 20% से ऊपर का है। तो दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन लगाएंगे कि जब आपका 60,000 रुपए इन्वेस्टेड हो जाएगा 5 सालों में, तो वह कैसे आपको 1,00,000 रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, अब यही समझते हैं कि आपने 1,000 रुपए की एसआईपी मान लो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में कर दी 5 सालों के लिए। आपका जो 60,000 रुपए इन्वेस्टेड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, आपका 60,000 रुपए इन्वेस्टेड हो गया 5 सालों के लिए, जिसमें आपका ब्याज होगा 20% के हिसाब से 40,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। अब इस 1,00,000 रुपए को आपको छोड़ देना है उसमें। तो जब आप 1,00,000 रुपए उसमें छोड़ देंगे तो वो लमसम के थ्रू काम करेगा। अब एसआईपी हमें नहीं करना है, 5 साल के बाद आपको आपकी एसआईपी छोड़ देना है। और जो आपका 1,00,000 रुपए इन्वेस्टेड होगा उसको भी छोड़ देना है उसी में। कितने सालों के लिए? 35 सालों के लिए दोस्तों, 35 ईयर। अब दोस्तों, 35 ईयर क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें चाहिए पेंशन, और पेंशन कब मिलती है? 60 साल की एज में। अब दोस्तों, जब आप अभी 25 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, तो 20 में से 5 साल तो आप कर देंगे एसआईपी, तो हो गया 25 साल। अब इसमें से 35 साल और प्लस कर देंगे तो हो गया कितना? 60 साल। दोस्तों, 60 साल की एज में आपको पेंशन चाहिए 1,00,000 रुपए महीने की।
अब दोस्तों ध्यान से समझना, जब आपका 1 लाख रुपए 35 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, 20% के रिटर्न के हिसाब से 35 साल में दोस्तों ये हो जाएगा 1,37,00,000। दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,37,00,000। अब 1,37,00,000 आपके पास अमाउंट हो गया। आपने किया क्या है दोस्तों, पहला भाग में ये समझ गए आप। आपको एसआईपी कहां करना है? स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप में आपने एसआईपी करी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपका अमाउंट हो गया 1 लाख। 1 लाख को आप छोड़ देंगे 35 सालों के लिए, तो उसके बाद कितना हो जाएगा? ये 1,37,00,000 रुपए। अब दोस्तों 1,37,00,000 को आपको क्या करना है? किसी अच्छे से हाइब्रिड फंड में डाल देना है। हाइब्रिड फंड दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट की 3rd क्लास में पढ़ा था कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। हाइब्रिड फंड होते हैं आपका स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है और आपका डेब्ट में भी इन्वेस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट में भी। जो भी गवर्नमेंट आम जनता से पैसा उधार लेती है वो लेती है, तो वो डेब्ट में भी आपका पैसा इन्वेस्टेड होती है। गवर्नमेंट को जब भी जरूरी पड़ती है उधार की तो वो हमसे ही लेती है, तो वो डेब्ट कहलाता है। स्टॉक मार्केट से आपका रिटर्न अच्छा आएगा, यहाँ से आपके पैसे की सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट है, लेके तो भाग नहीं जाएगी। हालांकि स्टॉक मार्केट भी लेके नहीं भाग जाता, लेकिन इसमें क्या होता है? मार्केट अप एंड डाउन होता है। अप डाउन होता है, तो यहाँ से आपका बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा और यहाँ से आपका पैसे की सिक्योरिटी रहेगी। तो दोस्तों आप ये एचडीएफसी स्मॉल कैप में से निकाल के, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में से निकाल के आपका पैसा डाल देंगे हाइब्रिड फंड में, तो आपके पैसे की सिक्योरिटी रहेगी। अब आपका अगर 10% कट भी जाएगा इसमें से पैसे, तो आप कम से कम 1 करोड़ तो इसमें डालेंगे ही डालेंगे, 1 CR। अब जब 1 CR आप डालेंगे, आने वाले 20 साल तक भी आप 1 लाख रुपए महीना निकालेंगे इस हाइब्रिड फंड में से। SWP करेंगे। अब ये SWP क्या होता है दोस्तों? SWP होता है जैसे SIP होता है ना, SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपका हर महीने आपके बैंक में से एक SIP कट जाती है, उसको आप EMI कह सकते हैं। EMI कट जाती है, कहा जाती है फंड में। तो ऐसे ही फंड से आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक SWP हो जाता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जब 1 लाख रुपए महीने का SWP आएगा आने वाले 20 सालों के लिए, तो दोस्तों 20 साल आपका 1 लाख रुपए महीने का SWP होने के बाद भी आपके पास 9,30,50,877 रुपए आपके इस फंड में बचे रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 1,000 रुपए की SIP कसम करना है स्मॉल कैप में। उस कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो आपका 60,000 रुपए इन्वेस्टेड होगा और उसमें प्लस हो जाएगा 40,000 इसका ब्याज 20% के रिटर्न पर। 20% के रिटर्न पर, क्योंकि दोस्तों आप देख लेना स्मॉल कैप जितने भी हैं सबने 20%, 22%, 25% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो आपके लिए कम से कम 20% का रिटर्न तो आने वाले भविष्य में मिल जाएगा। तो दोस्तों 20% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन, ये 1 लाख रुपए आपका बन जाता है। 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख को आपको 35 सालों के लिए छोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,37,00,000। ठीक है दोस्तों, 1,37,00,000 हो जाएगा। इसके बाद इस 1,37,00,000 को आपको किस में डालना है? हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड में आपको डालना है। इसके बाद यहां से आपको 1 लाख रुपए महीने की पेंशन आप ले सकते हैं दोस्तों। ये हवाई बात नहीं है दोस्तों, ये लोगों ने किया है और लोग कर भी रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी, और महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।